दोस्तों, लाया हूँ एक और मज़ेदार और प्रेरणादायक कहानी। बहुत अच्छी कहानी है, ध्यान से सुनिएगा। एक बार गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ बैठे उन्हें कुछ समझा रहे थे। इतने में वहाँ राजा अजातशत्रु आ जाता है और उनसे कहता है, हे महात्मा, जब से मैं आपका अनुयायी बना हूँ तब से सभी लोग मेरे सीधेपन का गलत फ़ायदा उठा रहे हैं। आपका अनुयायी बनने से पहले सभी लोग मुझसे बहुत डरते थे क्योंकि मैं बहुत क्रूर था और किसी को भी मृत्युदंड देने में क्षण भर का समय नहीं लेता था। आपका अनुयायी बनने के बाद अब मेरा मन इन कामों को करने के लिए कभी तैयार ही नहीं होता। मैं सभी लोगों को प्रेम देना चाहता हूँ, परंतु कुछ लोग इस चीज़ का गलत फ़ायदा उठा रहे हैं। इससे मेरी प्रजा को बहुत खतरा है। मेरे शासन करने में बहुत दिक्कतें आ रही हैं। अब आप ही बताएं कि मैं आगे क्या करूं? तब गौतम बुद्ध कहते हैं, मैं तुम्हें एक भिक्षु की कहानी सुनाता हूँ, ध्यान से सुनना। एक बार एक भिक्षु गांव से गुजर रहा था। उस गांव में एक बहुत बड़ा पीपल का वृक्ष था। चलते चलते भिक्षु बहुत थक गया था। उसने सोचा कि उस वृक्ष के नीचे थोड़ा आराम कर लिया जाए। वह वृक्ष की तरफ आराम करने के लिए जा ही रहा था कि तभी कुछ लोगों ने उसे रोक दिया और कहा, ठहरो भाई, वहाँ मत जाओ। वहाँ एक जहरीला सांप रहता है जिसने बहुत सारे लोगों को डस लिया है। वह बहुत खतरनाक है। जो भी उसके सामने जाता है वह उसे जीवित नहीं छोड़ता। भिक्षु मुस्कुराता है और कहता है, एक दिन तो सबको ही मरना है, तो अगर मुझे आज ही मरना होगा तो इसमें कौन सी बड़ी बात है। आप मेरी चिंता न करें और मुझे आज्ञा दें। ऐसा कहने के बाद भिक्षु वहाँ से चला गया और पेड़ के नीचे पहुँच गया। वहाँ जाकर अपना आसन बिछाकर वहाँ बैठ गया। कुछ ही क्षण में वह सर्प उसके पास आ गया और उससे कहता है, हे महानुभाव, क्या तुम्हें मुझसे भय नहीं लगता? क्या तुम्हें पता नहीं कि यह मेरी जगह है और यहाँ पर आने की किसी की हिम्मत नहीं होती? भिक्षु उससे बड़े प्रेम पूर्वक कहता है, हे भाई, इसमें भय वाली कौन सी बात है? भयभीत तुम हो कि कोई तुम्हें मार ना दे, इसलिए तुम दूसरों को डसते हो। मुझे किसी बात का भय नहीं है, ना ही मुझे मृत्यु का भय है और ना मुझे जीवन की लालसा। कोई मुझे नुकसान पहुँचा ही नहीं सकता, तो मैं तुमसे भयभीत क्यों हूँ? यह सुनकर सर्प को गहरा आघात पहुँचा। उसने आज तक ऐसे व्यक्ति देखे जिसने उसे मारने की कोशिश की और ऐसे भी व्यक्ति देखे जो उसके डर कर भागते थे, पर आज तक उसने ऐसा व्यक्ति नहीं देखा था जो उसे देखकर बिल्कुल भी भयभीत ना हुआ हो। ऐसा व्यक्ति आज उसने पहली बार देखा। सर्प उसकी बातों को सुनकर उसके सामने नतमस्तक हो गया और कहता है, हे महात्मा, आज तक मैंने जो भी किया है अपनी जान बचाने के लिए किया है, क्योंकि अगर मैं इस तरह का रूप धारण नहीं करता तो लोग मुझे जीवित नहीं छोड़ते। तब भिक्षु कहता है, तुम बिल्कुल सही कर रहे हो, परंतु अगर तुम इस मोह से मुक्त होना चाहते हो तो शांत हो जाओ, प्रेम से भर जाओ और जानो कि जीवन एक दिन खत्म ही हो जाएगा। उसके लिए बुरे कर्म करने की कोई आवश्यकता नहीं है। इतना कहकर वह भिक्षु वहाँ से चला गया और वह सर्प अपने भीतर इन बातों को रख लेता है। अब वह वचनबद्ध हो जाता है कि आज से वह कोई भी गलत कर्म नहीं करेगा। सर्प सभी बुरे कर्मों को छोड़ देता है, पर इसका उस पर उल्टा प्रभाव पड़ता है। जो लोग पहले उसे देखकर डर कर भागते थे, अब उसके सीधेपन का गलत उपयोग करने लगते हैं। अब सब लोग उसे छेड़ते हैं, उसे खरोंच मारते हैं, उसे चोट पहुंचाते हैं। सर्प बहुत भूखा रहने लगा और बहुत ही ज़्यादा चोटों से ग्रस्त रहने लगा। उसके शरीर पर बहुत से निशान बन गए, खरोंचें बन गई, क्योंकि अब वह लोगों को कोई नुकसान नहीं पहुंचाता था। सभी लोगों से प्रेम से रहने की कोशिश करता, परंतु लोगों का उसके प्रति जो भय था वह भी उसे सुरक्षित रख रहा था। कुछ दिन बाद वही भिक्षु दोबारा उस वृक्ष के पास आता है और वहाँ बैठता है। फिर वह उस सर्प को देख वह बड़ा आश्चर्यचकित हो जाता है। पहले सर्प की क्या स्थिति थी और अब इस सर्प की क्या स्थिति हो गई, और वह भी चिंतित होने लगता है। सर्प उससे कहता है, हे महात्मा, जब से आपने मुझसे कहा है मैं शांत हो जाऊं और प्रेम को अपनाऊं, तब से लोगों ने मेरे साथ गलत व्यवहार करना शुरू कर दिया, जिससे मुझे जीवन जीने में बहुत कठिनाई हो रही है। अब आप ही बताएं मुझे क्या करना चाहिए? भिक्षु कहता है, हे मित्र, मैंने तुमसे यह नहीं कहा था कि तुम अपने स्वभाव को ही बदल दो। क्रूरता तुम्हारा स्वभाव है और अगर तुम क्रूर नहीं रहोगे तो लोग तुम्हें खत्म कर देंगे, पर इसका अर्थ यह नहीं है कि तुम्हारे अंदर जो गलत भावना है उसे तुम रखो। आपको भीतर से अपने आप को सही रखना है, बाहर से आपको वह दिखाना होगा जो ज़रूरी है,
क्योंकि सर्प एक जहरीला जीव है, इसलिए लोगों के मन में उसके लिए भय होना आवश्यक है। अगर लोगों के मन में तुम्हारे लिए भय नहीं होगा तो लोग तुम्हें हानि ही पहुंचाएंगे। परंतु तुम्हें भीतर से अपने आप को सही रखना चाहिए कि तुम्हें किसी को नुकसान नहीं पहुंचाना, केवल अपना भय बनाए रखना है। बुद्ध कहते हैं, हे अजातशत्रु, तुम इस कहानी से क्या समझे? इसका अर्थ यही है कि तुम अपना स्वभाव मत बदलो, अपने आप को भीतर से बदलो। अगर आप अपने आप को प्रेमपूर्ण पाओगे, अपने उद्देश्य को अच्छा पाओगे, तो तुम्हें उसी में खुशी मिलेगी, और जब तुम्हें खुशी मिलेगी तो तुम लोगों को खुशी दे सकोगे। तो यहाँ इस बात की तनिक भी ज़रूरत नहीं है कि तुम लोगों को बाहर से क्या दिखा रहे हो। ज़रूरत सिर्फ इस बात की है कि तुम अपने भीतर कैसे उद्देश्य रखते हो। ऐसे उद्देश्य जो लोगों का भला करें या ऐसे उद्देश्य जो लोगों को हानि पहुँचाएं। आप हमेशा अपने मन में लोगों के प्रति संवेदनशील रहिए और लोगों का भला करने की कोशिश करिए। तो दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी और आपने इस कहानी से क्या सीखा, कमेंट करके ज़रूर बताना। इसी तरह की कहानियाँ सुनने के लिए वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और नई मज़ेदार कहानी के साथ। धन्यवाद।